हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं औसत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 11, 23 तथा x का मान औसत 40 है। x का मान है तो 11 है प्लस 23 है अब प्लस x है। इन तीनों का औसत कितना है? तो तीनों का औसत है 40। तो तीनों का सम पूरा कितना होगा? तो 3 अंक है और औसत है 40, तो तीनों का सम निकल जाएगा। 3 एक 4 और 2 एक 3 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 तिहाई 12। तो ये आ गया 120। 34 को आगे करेंगे तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा? 120 में से 34 को सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए, सॉरी। तो अब 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 8, तो 86। यानी कि x का क्या मान हो जाएगा? 86। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो 100 तक की सभी संख्याओं का औसत अगर में निकालना है हमको, तो 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग के लिए n प्लस 1 अब आई हम क्या करते हैं, तो जितनी संख्या होती है उतना ही यानी कि बाई 2 लिख देंगे। और क्या कह रहा है? तो औसत कह रहा है कितनी संख्याओं का? तो 100 संख्याओं का। तो भाग दे दीजिए 100 से। तो यन क्या है? 100 संख्या है तो 100 और 100 प्लस 1 101 अब आई 2। और ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा सिंपली। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से ये 50 बार में कट जाएगा, 50 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया ये? तो 101/2 आ गया। काट दीजिए। 2 पचे 10, 2 पचे 10, जीरो बढ़ा लेंगे फिर 2 पचे 10। तो आई होप इसमें 50.5 जो है इसका औसत है। यहाँ पे औसत गलती से लिखा नहीं गया है, 50.5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो ए पहली संख्या है तो बी कितना हो जाएगा? तो बी को अगर मैं देखेंगे तो हम बी को ए के टर्म में लिखना चाहें तो ए प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से सी को लिखना चाहें तो ए प्लस 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से डी को लिखना चाहें तो डी इज इक्वल टू ए प्लस 6 लिख सकते हैं। इसी तरह से ई को लिखना चाहें तो हम ई को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 8 लिख सकते हैं। अब इन सभी संख्याओं का क्रमागत विषम संख्या है, इसका औसत है। तो औसत इज इक्वल टू हम जानते हैं सभी संख्याओं का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई करेंगे तो ए के टर्म में क्या हो जाएगा? एक तो ए रहेगा ही रहेगा, एक ए यहाँ पे रहेगा, ए इज इक्वल टू सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 ठो ए ये हो जाएगा। अब प्लस इस नंबर को जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 12 8 20, 20। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे सीधे सीधे। 5 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? a प्लस 4/5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल गया? a प्लस 4। तो यही औसत है a प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई संशय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।